हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अब हम क्लैश रॉयल फिर से खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है। तो ये मतलब ग्लोबल टूर्नामेंट है। इसमें रहता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा विंस होती हैं वो मतलब टॉप पे। देख लीजिए, अभी 23 विंस के साथ है। उसकी लॉस जो है वो ज़ीरो है। तो 5 लॉसेस तक का यहाँ पे चांस होता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं पहली गेम से। तो हमारा किसी जापानीज़ या चाइनीज़ बंदे के साथ मैच है। तो हम रैम राइडर के साथ शुरू करते हैं। तो उसने नाइट विच वहाँ पे डाली है डिफेंड करने के लिए। वहाँ बैरल करेंगे लेकिन हम नहीं रुक पाएंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे पैका डालते हैं और यहाँ पे जैप करते हैं। उसकी नाइट विच यहाँ पे अच्छे शॉट्स ले लेगी। एक ही शॉट मैं चाहता हूँ कि मिले उसे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे पैका हमारा एक शॉट लेना चाहिए। जी नहीं, उसने डिफेंड किया लेकिन फिर भी एक शॉट। जी हाँ, एक शॉट मिल गया हमें यहाँ पे फिर भी। तो मतलब पैका का हमें फ़ायदा हुआ यहाँ पे। उसने काफ़ी ओवर डिफेंड किया लेकिन फिर भी हमें एक शॉट मिल गया। तो यहाँ पे एलिक्सर बिल्डअप करके हम रैम राइडर लेफ़्ट लेन में जाएंगे। तो रैम राइडर के साथ इस बार मैं जाऊँगा इलेक्ट्रो ड्रैगन और बाबरल। तो बाब बैरल की मेरी थोड़ी टाइमिंग गलत हो गई लेकिन रैम राइडर का फिर भी हमें हिट मिल जाएगा। जिससे हमें मतलब था वो हमें मिल गया। और यहाँ पे हमें चाहिए अब हंटर। और हमने यहाँ पे कोई डैमेज नहीं लिया है। तो अभी डैमेज में हम आगे चल रहे हैं लेकिन आगे का हमें पता नहीं क्या होगा। तो एलिक्सर बिल्डअप करते हैं। तो भी मैं जो है पैका यूज़ करूँ। जी हाँ, पैका यूज़ करते हैं अभी। और देखते हैं कि वो कौन सा अपना कार्ड यूज़ करता है। तो उसने फिर से नाइट विट यूज़ किया है। मेरे हिसाब से ये गोलम डेक होगा, वो डबल एलिक्सर की वेट कर रहा है बस। तो यहाँ पे फिशरमैन से हम पुल करेंगे और रैम राइडर जाएंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रो ड्रैगन यहाँ पे, बाबरल यहाँ पे और जैप यहाँ पे। फिशरमैन फिर से यहाँ पे पुल करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो पैका है वो काफ़ी डिफेंस वहाँ पे फोर्स करवा रहा है। जी हाँ, डैमेज हमें नहीं मिला लेकिन हम एलिक्सर में आगे होंगे थोड़ा। पैका फिर से हम यूज़ करेंगे। तो उसके पास ज़्यादा चांसेस है कि गोलम होगा क्योंकि नाइट विच के साथ गोलम का कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन है उसके पास रैम राइडर। तो यहाँ पे मैं बाब बैरल जाऊँगा लेकिन मेरी टाइमिंग गलत हो गई। तो जैप जाना पड़ेगा। ऐसे जाएंगे और फिशरमैन मैंने गलत प्लेसमेंट कर दी। तो अब वो जीत ही जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन अभी भी टाइम है। तो यहाँ पे हम पुल करते हैं। मिनी पैका को फिशरमैन पुल कर लेगा और हम रैम राइडर जाएंगे फिर से। इस बार बाब बैरल जाएंगे और मैजिक आर्चर के शॉट्स लग गए और हम पहली गेम हार चुके हैं। तो ये गेम हम जीत रहे थे लेकिन मैंने जब पैका जो यूज़ किया और उसने दूसरी साइड मेगा नाइट यूज़ कर दिया तो हम डिफेंड नहीं कर पाए। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे जीतने की। पहली गेम तो हार चुके हैं। और दूसरी गेम यहाँ पे शुरू हो रही है। तो हमारा ओपोनेंट है NACL। तो यहाँ पे हम पैका डालेंगे और यहाँ पे हम बाबर करेंगे। तो एक शॉट मिल जाएगा उसे। 2 शॉट या एक शॉट मिलेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमें देखना होगा। तो इसका हॉक साइकिल डेक है। लेकिन हमारे पास रैम राइडर है इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम जो उसका हॉग राइडर है वो पुल करेंगे और किंग टावर एक्टिवेशन कराएंगे।
जी हाँ, तो हमने यहाँ उसी के डेक के साथ, उसी के साथ हमने उसे एक तरह से हराने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जैप करने का कोई ज़्यादा मतलब था नहीं, लेकिन चलिए जो हो गया सो हो गया। तो उसका ये जो है हमें काफ़ी तंग कर रहा है ये डेक। फिशरमैन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं बैट्स नहीं यूज़ करूँगा। तो हमने यहाँ पे मस्किटियर को पुल कर लिया जो हमारे काम आया, और अब शायद हमें कुछ डैमेज मिलना चाहिए टावर पे, उसके लिए डिफेंड करना मुश्किल होगा अब। जी हाँ, काफ़ी डैमेज मिल रहा है हमें टावर पे, काफ़ी ज़्यादा। पैका का भी एक शॉट मिल गया। तो अब हम काफ़ी लीड में आ चुके हैं एक पुश की मदद से, और हमने उसको मतलब एलिक्सर भी काफ़ी उसका वेस्ट करवाया वहाँ पे। और हम राइम राइडर यूज़ करेंगे अब, वो यहाँ पे हॉग यूज़ करेगा, तो मैं हंटर यूज़ करूँगा इस बार। और यहाँ पे वो 0 शॉट्स उसे मिलेंगे, तो हम यहाँ पे पुश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं फिशरमैन यूज़ करता हूँ, और उसके पास फायरबॉल है तो उसे वैल्यू मिल गई फायरबॉल की। तो यहाँ पे हमें पैका यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, और यहाँ पे हमें हंटर यूज़ करना होगा। मस्किटियर हमने उसका उड़ा दिया, लेकिन उसने भी काफ़ी डैमेज हमारे टावर पे ले लिया है। तो यहाँ पे इस बार मैं बैरल यहाँ पे यूज़ करूँगा उसके कैनन पे, तो हमें थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे मिलना चाहिए। एक शॉट हंटर का मिलेगा नहीं, वो यूज़ करेगा अपना आइस गोलम। तो हम बिल्डअप करते हैं, और हमें यहाँ पे शॉट अवॉइड करना होगा उसका किसी तरीके, लेकिन हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, और उसने काफ़ी डैमेज कर दिया और वो जीत गया। तो यहाँ पे हम अगली गेम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें फिशरमैन से थोड़ा सा डैमेज मिलेगा। जी हाँ, तो हमने अच्छा डैमेज किया है यहाँ पे। तो ये प्लेयर लेवल कम है इसका प्लेयर का, तो हम ये गेम जीत जाएंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इसने वेलकायरी यूज़ की और गॉब्लिन बैरल यूज़ किया। गॉब्लिन बैरल को हम आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, और इसकी वेलकायरी भी लेवल 6 ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दूसरे टावर पे भी हमें अच्छा डैमेज मिल गया है। तो यहाँ पे मैं पैका यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे वो स्केलेटन आर्मी इसकी साइकिल में है, मुझे लगा नहीं होगी लेकिन थी। चलिए कोई बात नहीं, पैका फिर भी एक शॉट नहीं 2 शॉट ही लेगा। जी हाँ, और टावर ही ले लेगा, जो उससे भी अच्छी बात है। तो हमारी विच को उसने पुल किया है, उसकी विच को हमारे फिशरमैन ने। तो यहाँ पे हमने उसका एक टावर ले लिया है, तो दूसरी साइड अटैक करेंगे हम। तो यहाँ पे मैं बैरल पे लेट होने ही वाला था, सही टाइम पे यूज़ हो गया। तो यहाँ पे मेरा गलत मूव है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके पास कार में आ जानी चाहिए वापस, लेकिन मैं फिर भी वेट करता हूँ। और यहाँ पे हमें ये टावर नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी डैमेज हो जाएगा। तो भाई ये कहाँ से आ गया तेरे पास? तो हमने डिफेंड कर लिया है उसका बलून। रैम राइडर की ये बात है कि वो शॉट कनेक्ट कर ही लेता है।
तो फिशरमैन उसे पुल कर लेगा यहाँ पे। और अब हम जाएंगे दूसरी साइड, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। तो 3 क्राउन तो नहीं, लेकिन 2 क्राउन हमें विन मिलेगी। तो यहाँ पे हमें पहली विन मिल चुकी है। तो किंग टावर एक्टिवेशन हमें यहाँ मिलेगी। अगली गेम में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पैका डालूँगा ताकि सेफ रहे, और मैं ज़ैप तैयार रखता हूँ। तो हमें यहाँ पे पैका का शॉट भी मिलेगा और फिशरमैन का भी। तो ये टावर ऑलमोस्ट गया समझिए, लेकिन अभी हमें डिफेंड भी करना है, तो मुश्किल काम है। तो डिफेंड हम करने में अभी तक तो कामयाब नहीं हुए हैं। यहाँ पे मैं बैरल यूज़ करता हूँ, और उसका इन्फर्नो ड्रैगन भी काफ़ी डैमेज करेगा। तो यहाँ पे भाई शांति ले ले थोड़ी सी। फिशरमैन से हमें पुल करना होगा उसका हॉग राइडर, और काफ़ी डैमेज कर गया हॉग राइडर, फिर भी मैं कहूँगा। तो फिशरमैन को कोई डैमेज नहीं होता बैंडिट से, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ रही। तो यहाँ पे हमें उसका एक टावर मिल चुका है। वो भी हमारा यहाँ पे एक टावर ऑलमोस्ट लेने ही वाला है। तो उसने वहाँ पे अपना इन्फर्नो ड्रैगन यूज़ कर लिया है, तो हम दूसरी साइड अटैक करेंगे अभी, बिकॉज उसका इन्फर्नो ड्रैगन दोबारा साइकिल में नहीं होगा। तो यहाँ पे उसकी गलत टाइमिंग थी बिल्कुल ही। तो मैं दोनों जो उसके कार्ड्स हैं उनको साथ में रखने के लिए वहाँ पे बैरल को यूज़ किया। तो हम दूसरी साइड जाएंगे, यहाँ पे पैका, और यहाँ पे जाएंगे फिशरमैन, बैट्स जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें ये टावर भी मिल ही जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। जी हाँ, तो हम यहाँ पे प्रिंस को नहीं डिस्ट्रैक्ट कर पाए उसके। तो यहाँ पे मैं उसका फिशरमैन पुल कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमें हंटर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम पैका बिल्कुल आगे डालेंगे, और ये गेम भी हम जीत ही जाना चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम ये गेम भी जीत चुके हैं। अभी तक हम 2 गेम्स जीते हैं और 2 गेम्स हारे हैं। तो अब हमारी ये 5th गेम होगी। तो यहाँ पे हम रैम राइडर से शुरू करेंगे, और देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मैं अपना एक शॉट मिल जाएगा हमें आराम से, जी हाँ, लेकिन अभी हमें डिफेंड भी करना है। काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करने वाला मामला पानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बाव बैरल यूज़ करता हूँ, और उसने भी बिल्कुल उसी टाइम पे। तो यहाँ पे मेरे पास बैट्स हैं, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डैमेज, जी नहीं, काफ़ी डैमेज उसने कर लिया है हमारे ऊपर भी। हमारा टावर हेल्थ सिर्फ 500 रह गई है। तो उसके पास डिफेंस काफ़ी अच्छा है, और वो अटैक भी सही से कर रहा है। उसके पास आर्मी भी है, स्केलेटन आर्मी, और वेलकाइरी वो यूज़ कर रहा है ज़्यादा। तो मैं यहाँ पैका डालता हूँ पीछे। तो इस बार हम अच्छे तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। फायर क्रैकर को हम यहाँ पे फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते फायर क्रैकर का, तो लेकिन हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हंटर यूज़ करता हूँ बेबी ड्रैगन को मारने के लिए, बैट्स, और मैं अपना ज़ैप तैयार रखता हूँ। तो यहाँ पे उसका मस्किटियर पे शॉट आना चाहिए, जी नहीं आया। उसके पास एरोस थे,
जिस वजह से नहीं आया शॉट। तो मैं यहाँ पे ब्रिज पे बिल्कुल फिशरमैन यूज़ करता हूँ। एक्चुअली मुझे मस्कीटियर को थोड़ा आगे आने देना चाहिए था ताकि टावर भी से हिट करता। तो यहाँ पे हमारा रैम राइडर मुझे लगता है कम काम आएगा, लेकिन पैका ज़्यादा काम आएगा। उसके पास इन्फर्नो ड्रैगन है, तो बस वही मुश्किल है हमारे लिए। बाकी तो यहाँ मैं रैम राइडर की पोजीशनिंग बदलता हूँ और जैप करता हूँ। मस्कीटियर को पुल करते हैं, दोबारा पुल करते हैं और यहाँ पे बैट्स यूज़ करते हैं। उसको सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज चाहिए, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ करना होगा। और नीचे हम रैम राइडर डालते हैं और बैरल साथ में ही, पता है उसके पास आर्मी है। तो यहाँ पे रैम राइडर का शॉट कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे वो हमें हरा ही देगा। जी हाँ। तो यहाँ पे अब हम 3 गेम्स हारे हैं और 2 गेम्स जीते हैं। तो यहाँ पे वैसे जिसके पास रॉयल पास होता है उसके गेम्स जीतने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो उसने बेसिकली सोचा कि ओहो मेरा जैप लेवल कम का है, मुझे याद नहीं रहा। तो ये लॉग वेट है ये डेक बेसिकली। और उसके पास रॉकेट है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, थोड़ी बहुत तो होएगी। जी हाँ, प्रॉब्लम होगी हमारे लिए यहाँ पे मैं हंटर यूज़ करता हूँ। उसके पास रॉकेट है, मुझे ध्यान रखना है अब। और उसके पास गॉब्लिन बैरल भी है, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम पैका आगे यूज़ करते हैं इस बार। और यहाँ पे मैं जैप करता हूँ अभी। और उसने लॉब का अच्छा इस्तेमाल किया मैं कहूँगा, और उसने 7 एलिक्सर में ही डिफेंड किया है और थोड़ा सा टावर पे डैमेज भी लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक गॉब्लिन मिस कर दिया और उसी ने ही डैमेज कर दिया। तो अब मैं रैम राइडर जो है वो आगे यूज़ करूँगा और उसके पीछे इलेक्ट्रो ड्रैगन यूज़ करूँगा। तो अब वो रोक नहीं पाएगा। जी हाँ, वो सिर्फ एक ही चीज़ को रॉकेट कर पाया और हमें टावर पे डैमेज मिल जाएगा और हमारा कमबैक यहाँ पे हो सकता है। अब हम डैमेज में उससे आगे निकल गए। तो यहाँ पे मैं फिशरमैन यूज़ करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे अब वो डैमेज में आगे निकल गया हुआ है। तो अब वो यहाँ पे मुझे पता ही था ये यूज़ करेगा, तो मैं यहाँ पे हम एक पुश जो है क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास इन्फर्नो जो उसका टावर है वो दोबारा साइकिल में आ गया और वो गॉब्लिन बैरल को ही बार बार करी जा रहा है साइकिल। और अभी भी हम डैमेज में बराबर ही हैं, ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो वो स्पेल साइकिल करने की कोशिश कर रहा है बिकॉज उसके पास रॉकेट है, तो वो स्पेल साइकिल कर सकता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पैका चाहिए ही चाहिए है। और मैंने गलती है यहाँ पे इन्फर्नो ड्रैगन यूज़ कर दिया है, मेरा मतलब इलेक्ट्रो ड्रैगन। तो अब उसका रॉकेट होगा तैयार, अब बस उसे रॉकेट ही करना है। तो यहाँ पे मैं फटाफट एक कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने डेक चेंज किया मुझे यहाँ पे एक विन मिल गई। तो ये जायंट स्केलेटन वाला डेक है। तो अब हम अगली गेम इसके साथ लगाते हैं, देखते हैं हमें कामयाबी मिलती है कि नहीं।
नाइट विच से स्टार्ट करेंगे और तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा पुश हमारा यहाँ पे बन गया है। बस मैं देख रहा हूँ उसके पास आर्मी तो नहीं है, बैट्स हैं, तो उसकी वेलकायरी यहाँ पे इन्फर्नो ड्रैगन के ज़रिए ख़त्म हो जानी चाहिए। जी हाँ, तो अभी डैमेज दोनों ने ही कोई डैमेज नहीं किया है पहले अपने मूव्स के ज़रिए। तो मैं जायंट स्केलेटन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। और हम वेट करते हैं कि वो कौन सा कार्ड यूज़ करेगा, उस हिसाब से मैं पुश बनाऊँगा। उसने नाइट विच यूज़ की है तो हम भी नाइट विच यूज़ करेंगे बैट्स के पीछे, और यहाँ पे हम वेलकायरी भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैप करूँगा। तो यहाँ पे वेलकायरी के हमें शॉट्स मिलने चाहिए। जी हाँ, और नाइट विच के भी शॉट्स मिल गए और इलेक्ट्रो विज़र्ड के शॉट्स नहीं मिले, कोई बात नहीं, चलेगा। उसके पास बलून है और मैंने अपना इन्फर्नो ड्रैगन यूज़ कर दिया है, तब उसके पास अच्छा मौका है बलून यूज़ करने का, और वो करेगा भी मेरे हिसाब से। यहाँ पे लेकिन हम टावर पे थोड़ा सा डैमेज यहाँ पे करने में कामयाब हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं एलिक्सर सेव कर रहा हूँ और हम जाएंगे ऐसे। यहाँ पे मैं जैप नहीं करूँगा बिकॉज हमारा जो टावर है वही यहाँ पे ख़त्म कर देगा इन्हें। तो उसने मेगा नाइट यूज़ किया, हम पीछे नाइट विच यूज़ करते हैं। उसके मेगा नाइट पे काफ़ी डैमेज हो ही जाना चाहिए। जी हाँ, हाफ हेल्थ पे ही रह गया। तो यहाँ पे हम बैट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रो विज़र्ड यूज़ करते हैं, और बिल्कुल सही टाइम पे हमने इलेक्ट्रो विज़र्ड यूज़ किया और यहाँ पे हमने मेगा नाइट की हिट अवॉइड कर दी। हम जायंट स्केलेटन इसके पीछे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं बा बैरल यूज़ करता हूँ और हमें ये टावर मिल जाना चाहिए। यहाँ पे मैं जैप करता हूँ और ये गेम भी हम जीत चुके हैं। ये डेक अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज इससे हम 2 गेम्स जीत चुके हैं। मैंने इससे 2 गेम्स ही खेली हैं और हम दोनों जीते हैं, तो अच्छा है। तो यहाँ पे हम 3 क्राउन तो नहीं कर पाएंगे लेकिन गेम ज़रूर जीत जाएंगे। तो अभी तक हमारी 4 विन्स और 4 जो है लॉस हुई हैं। 4 ही विन्स है, 4 ही लॉस हैं। तो देखते हैं, एक ही लॉस हमारे पास रह गई अब। तो विज़िट के लिए हमारे पास बा बैरल है और हमें यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा प्रिंसेस को। तो यहाँ पे मैंने बा बैरल यूज़ किया है, बिल्कुल सही टाइम पे यूज़ हुआ और उसका विज़िट जो है हमने ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे बैट्स थोड़ा सा डैमेज लेंगे, तो हमने उसके टावर पे पता नहीं कैसे इतना डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जैप करूँगा लेकिन उसका बलून भी यहाँ पे डैमेज कर देगा, काफ़ी डैमेज कर देगा, टावर ही ले लेगा। तो अब हमें भी फटाफट टावर लेना होगा क्योंकि बिकॉज ये हमारी लास्ट ही गेम है, तो हमें इसी गेम में कुछ करना पड़ेगा। तो विज़र्ड ने यहाँ पे डैमेज कर दिया है काफ़ी ज़्यादा। उसके पास बॉम्बर भी है, तो ये गेम जीतनी मुश्किल है, लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे एलिक्सर बिल्डअप करके दोबारा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम फिर से दूसरी साइड नाइट विच जाएंगे। इस बार मेरे पास इलेक्ट्रो विज़र्ड है तो इस बार डिफेंड हो जाना चाहिए बलून। जी हाँ, और दूसरी साइड उसे नाइट विच भी डिफेंड करनी है और इन्फर्नो ड्रैगन भी डिफेंड करना है। तो एक साइड हमें टावर मिलने वाला है ऑलमोस्ट, काफ़ी कम हेल्थ रह गई है, 1 मिनट रह गया है। तो हम जायंट स्केलेटन अपना यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा
और नाइट विच यूज़ करेंगे हम। दूसरी साइड हम वेलकायरी यूज़ करेंगे। तो वेलकायरी को वहाँ पे टावर ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन उसने भी हमारा टावर ले लिया, तो ये गेम जीतनी अब मुश्किल हो गई है। तो हमें अब 15 सेकंड के अंदर उसका एक टावर लेना है, तो वो तो मुश्किल ही है। तो यहाँ पे हम हार ही जाएंगे। लेकिन ये डेक मुझे दूसरे डेक से बेटर लगा। 4 सेकंड रह गए हैं, तो यहाँ पे हम हार चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।